साहिल, शाम को ना जल्दी आइएगा। मुझे और माइल को शॉपिंग के लिए जाना है, समझ रहे हैं आप? हाँ भाई, जा रहा हूँ मैं और शाम को जल्दी आऊँगा। रुकें, ये आपकी चीज़ रह गई। अब देखो, तुम खुद मुझे देर करवा रही हो। ऐसा करता हूँ मैं जाता ही नहीं। वैसे भी ये आईडी आ गया है ना, आज की मीटिंग वो ही अटेंड कर लेगा। अब आप जाएं यहाँ से, समझ के आप, और जल्दी आएं। हाँ, जल्दी आऊँगा भाई। हाई कमांड का ऑर्डर जो है। लव यू टू। ओ, मेरी गाड़ी में फ्यूल। यारी, कहाँ पर जा रहे हो? मैं बस थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें कोई काम तो नहीं? नहीं साहिल, बस ऐसे ही थोड़ा दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर का एक चक्कर लगाऊं। यार, मेरी गाड़ी में ना फ्यूल नहीं है। ऐसा करो, तुम पैदल वॉक करो और मुझे अपनी गाड़ी दे दो। ये लो। एक्चुअली ना, मेरी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जर्मनी से डेलीगेशन आया हुआ है। ओह, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ के तुम, और कोशिश करो आप ऑफिस ज्वाइन करो। हाँ ज़रूर। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम को वैसे भी मुझे जल्दी आना है। मैडम साहिबा का हुक्म है, दोनों को शॉपिंग के लिए जाना है ना, इसलिए बस आज के दिन ये मीटिंग ही अटेंड करनी है। उसके बाद बाकी का सारा काम तुम संभालोगे। अब तुम आ गए हो ना, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल गई है। हम लोगों ने वैसे भी प्लान किया हुआ है यूरोप जाने का। उसकी फैमिली वहाँ पर है ना, उदास हुई है, मिलना चाहती है सबसे, इसलिए बिज़नेस ज्वाइन करो और अपना ऑफिस संभालो। ठीक है साहिल, डोंट वरी। अभी तुम जाओ ध्यान से। हाँ, अपना ख्याल रखना तुम भी। साहिल कितना लकी है ना। उफ। वैसे बाजी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, यार मान गया क्या सफ़ीना के साथ शादी के लिए? मानना ही था उसे, इतने सालों बाद लौटा है। अब शादी भी तो करनी है ना उसकी। जी, ऐसा करते हैं, अभी मंगनी कर लेते हैं, शादी थोड़े अरसे बाद। देख लो तुम। चलो फिर मंगनी की शॉपिंग वगैरह करते हैं। या रोश? जी अम्मी। भाई, यार की मंगनी की तैयारियां होने लगी हैं, तुम भी कोई शॉपिंग वगैरह? जी, वो साहिल और मेरा प्लान है, हम लोग जा रहे हैं ना शॉपिंग के लिए, वहीं से मैं कुछ ड्रेस वगैरह ले लूँगी। ठीक है। बहुत खुश नसीब हो तुम जीनत, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब तुम्हारी छोटी बहू भी आने वाली है, वो भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करेगी और इज़्ज़त देगी। बस ऐसे ही ये दोनों भाई खुश रहें। माइल कहाँ पर है?
वो नीचे अपने दादा के पास है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ यार, सब खैर तो है? मामा, बाबा, यार क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। साहिल, क्या हुआ साहिल को? एक्चुअली साहिल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी, वो गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई ऑन द स्पॉट ही। हो मेरे खुदाया, ये सब क्या हो गया? ये नहीं था होना चाहिए। संभालो खुद को। जीनत, नफीसा या रोश, वो कैसे खुद को संभालेगी? वो उसका इंतज़ार कर रही है। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तुम खुद को तो संभालो। उसे कौन बताएगा? मुझ में हिम्मत नहीं है। या नहीं, मैं नहीं बता सकता। नफीसा, बताना तो है ना। अभी थोड़ी देर में वो नीचे आ जाएगी पूछने के लिए। लो आ गई। अम्मी बाबा, आपकी साहिल से कोई बात हुई? मेरा तो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे। देखे ना कितना टाइम हो गया है। अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाए ना, आसमान सर पर उठा लेते हैं। और अब देखें कितना लेट हो गए हैं। मैं और माइल कब से वेट कर रहे हैं। या रोश, ध्यान से मेरी बात सुनो। जी नफीसा खाला, बताएं। वो साहिल, क्या हुआ साहिल को? साहिल अब कभी नहीं आएगा। ये आप क्या कह रही हैं नफीसा खाला? हाँ, जहाँ पर वो चला गया है वहाँ से कभी भी कोई लौट कर नहीं आता। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? यही हकीकत है। रोड साइड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। क्या आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। और देखिए, आज तो मैंने ड्रेस भी उन्हीं के पसंद का पहना है। उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की थी कि मुझे बिल्कुल ऐसे ही रेडी होना है, और मैं उनका वेट कर रही हूँ। आप सब झूठ बोल रहे हैं। बहुत जल्द वो मेरे पास आ जाएंगे। या रोश बेटा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आप सब ना खामोश हो जाए। माइल, ये सब देखो क्या कह रहे हैं। तुम्हारे पापा नहीं रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने हम दोनों से प्रॉमिस किया था ना, वो जल्द ही लौटेंगे। फिर इनका हाल देखो। निकी, सफ़ीना, माइल को ले जाओ। ऐसे कैसे माइल को ले जाएं? अभी देखिएगा, मैं दरवाज़े में जाकर खड़ी होती हूँ। साहिल आएंगे और मैं खूब उनसे झगड़ा करूँगी। उनसे कहूँगी कि आज आप हमें क्यों इंतज़ार करवा रहे हैं इतना, जल्दी से आ जाए।
जीनत, अपनी बहू को संभालो। मैं उसे कैसे संभालूं? यारोश, बात सुनो। नफीसा खाला, प्लीज़ चुप कर जाए ना आप। साहिल आने वाले हैं। इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। यारोश, साहिल अब कभी नहीं लौटेगा, समझ गई तुम? ये सब आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना, मेरे साथ प्रेम कर रहे हैं। यारोश, एक्सेप्ट द रियलिटी। देखो हमारी तरफ। यारोश नहीं रहा। यारोश, डॉक्टर, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। शॉक्ड में चली गई हैं ये कैसे स्टेबल होगी? बस कोशिश करेंगी रोएंगी किसी तरह से। जब तक ये रोएंगी नहीं तब तक ये इसी कंडीशन में रहेंगी। कैसे भी करके कोशिश करें, क्या करें हम? यारोश, साहिल कभी नहीं लौटेगा, सुन रही हो तुम? साहिल आएंगे, ज़रूर आएंगे। यारोश, रो ना। यारोश, मामा, मैयत को ले जाने का वक्त हो गया। उठो यारोश, आखिरी दीदार कर लो। साहिल जा रहा है बहुत दूर। मुझे नहीं कहीं भी जाना, मैं यहीं पर साहिल का वेट करूँगी। उठो ना यारोश, जल्दी से उठो। मामा, ये यारोश को लेकर नीचे जाना पड़ेगा। चलो यारोश, उठो। यार, मुझ में हिम्मत नहीं है। बाबा हिम्मत करें। चलें, अब हमें लेकर जाना होगा। तुम क्यों मेरे दुश्मन बने हुए हो? हमेशा मेरी खुशियों को खा जाते हो। आज देखो, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी भी तुमने छीन ली। जब जब तुम्हारा काला साया मुझ पर आता है, हमेशा ऐसे ही होता है। मेरा सब कुछ छीन कर भी तुम्हें तसल्ली नहीं मिली। आखिर क्या चाहते हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? सब कुछ छीन लिया तुमने मेरा। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं खुश हुई हूँ। मेरी खुशियाँ तुमसे बर्दाश्त क्यों नहीं होती? क्या गलती ही थी मेरी जिसकी इतनी बड़ी सज़ा तुमने मुझे दी? सब कुछ छीन लिया मुझसे मेरा, सब कुछ। यारोश, यारोश, ये मनहूस है मेरे लिए। अम्मी, जब जब ये मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ को बर्बाद किया इसने। और देखें, आज मेरी खुशियों को भी कत्ल कर दिया इसने। ये कातिल है मेरी खुशियों का। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसे कहीं चला जाए यहाँ से, जान छोड़ दे मेरी, प्लीज़ जाओ यहाँ से। हाथ मत लगाना, साहिल को हाथ मत लगाना, समझ के तुम? तुम्हारी वजह से साहिल इस दुनिया से गया है।
तुम्हारा साया मेरे करीब आया और ये सब हो गया। जाओ यहाँ से। जीनत या रोश को मैं संभालती हूँ। चलो या रोश, चलो। अम्मी देखे ना, मेरा सब कुछ छीन कर इसे सुकून नहीं मिला। पहले भी इसने मेरे साथ ऐसा किया और अब देखें दोबारा फिर से। या रोश, पानी पियो, बैठो यहाँ पर। ओह, क्या हुआ यार, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, ये निशान बस या रोश के हैं ना। छोड़ो परे। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस या रोश, वो ठीक नहीं है। उसकी कंडीशन तुम देख चुके हो ना, बहुत तकलीफ़ में है वो। उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं हम। सफ़ीना, काइंडली तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ कहो प्लीज़। या रोश का ख़ास ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है? तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। दुख तो बहुत बड़ा है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हाँ बस, या रोश का ध्यान रखो। ठीक है। क्या हुआ सफ़ीना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं हाला, बस ऐसे ही। हाला, एक बात पूछूं? हाँ कहो। या रोश और यार एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? हाँ सफ़ीना, ये सच है। न जाने क्यों जो दर्द तकलीफ़ मैंने यार की आंखों में या रोश के लिए देखी है, वो अजीब सी है, समझ में नहीं आ रहा। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। यार, तुमने जेल लगा ली? मामा बस लाओ दो, मैं लगा देती हूँ। काफ़ी गहरे निशान। जी, ये चोट तो भर जाएगी मामा, लेकिन जिस तकलीफ़ में या रोश है, जो दुख उसे मिला है, उसका अज़ाला कैसे होगा? बस जो होना था वो हो चुका। उसने अपना सब कुछ खो दिया। तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। अब उसे माइल के लिए जीना होगा। ये लो, जेल लगा दी मैंने। थैंक्स मामा। यार, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? बस या रोश के लिए परेशान हूँ मैं। कहा ना, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक
चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी। क्या हुआ यारोश? अम्मी, माइल को बहुत तेज़ बुखार है। क्या? जी। डॉक्टर को कॉल की? जी, डॉक्टर कॉल नहीं रिसीव कर रहा। हमें लगता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। घर पर इस वक्त ड्राइवर यार, रुको। जी मामा, माइल को बहुत तेज़ बुखार है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, ड्राइवर घर पर नहीं है। तुम हमें हॉस्पिटल छोड़ दोगे? कोई ज़रूरी काम तो नहीं? नहीं मामा। चलो फिर चलें। अम्मी, मैं कैब में। कहा ना, चलो चलें। देखो, इसका सर भी तप रहा है। चलो, देर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, माइल मौसमी बुखार है। इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, ये मेडिसिन वगैरह दें, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। जी, ये लें, अपने बेटे के लिए मेडिसिन ले आए। जी डॉक्टर साहब, वैसे मैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ से कोई बात करना चाहता हूँ। हस्बैंड वाइफ? जी, अपने बेटे का ना ख़ास ख्याल रखें, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, उसकी देखभाल करें, समझ के। उसको आपकी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डॉक्टर साहब, ये मेरे हस्बैंड नहीं हैं। ओह सॉरी, ये मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं। ओह अच्छा अच्छा, चले हैं जो भी हैं, लेकिन अब आपको बच्चे का ख्याल रखना है, समझ गए आप सब? जी, चलें अब। चलो यारोश, मेडिसिन दे दी माइल को? जी अम्मी, दे दी मैंने। बुखार उतरा? पहले से काफ़ी बेहतर है अब। अच्छा ठीक है। मामा, माइल कैसा है अब? हाँ, अंदर जाकर पूछ लो। मामा, आप अच्छी तरह से जानती हैं ना। देखो बेटा, जाओ और पूछ लो, कुछ भी नहीं होगा, कोशिश करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई काम था? वो माइल की अब तबीयत ठीक है वो? अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, आप इसे डॉक्टर के पास लेकर गए उसके लिए। अब आप जाएं। जी, क्या हुआ? मामा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, रेस्ट करूँगा मैं। ठीक है। क्या सोच रही हो ज़ीनत बेगम? आप जानते हैं, आज जब हम माइल को डॉक्टर के पास लेकर गए, मैंने यार को यारोश के लिए
और माइल के लिए बहुत परेशान देखा। अजीब सी तकलीफ़ में मुब्तला था वो, जैसे माइल खुद उसी का बेटा हूँ और सोने पर सुहागा। देखिए ना, डॉक्टर ने कहा यायर यारोश का हस्बैंड है। ये तुम क्या कह रही हो? यही हकीकत है। अब क्या तुम सोच रही हो? इसमें सोचना क्या है? पहाड़ सी ज़िंदगी है। माइल अभी बहुत छोटा है, उसे बाप की ज़रूरत है। मैं सोच रही हूँ यार से बात करूँ और यारोश से। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना उन दोनों का रिश्ता कैसा है। हाँ, जानती हूँ। यारोश बहुत नफ़रत करती है यार से, उसे अपनी खुशियों का कातिल समझती है। लेकिन देखिए ना, आगे ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है। हम दोनों हैं, हम कब तक उसका साथ देंगे? उसे आगे बढ़ना है और माइल को हर जगह पर, हर कदम पर अपने बाप की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या करेगा फिर? कह तो तुम ठीक रही हो। तुम बात करो यार से, यार इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। और यारोश, उसे मनाना मुश्किल है। कोशिश करके देख लेते हैं। अगर ना मानी, ज़बरदस्ती करेंगे। ज़बरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्ती। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यारोश, गुस्सा छोड़ो, हर चीज़ को भूल जाओ। बेटा, अपने बेटे की तरफ देखो। इसे बाप के साए की, शफ़क़त की, प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत है। वो सब मैं बनूँगी, उसका बाप भी और उसकी माँ भी। ज़िंदगी बहुत लंबी है, समझ गई तुम? बहुत सारी मुश्किलें होंगी, परेशानियाँ होंगी। कैसे इन सब तकलीफ़ों का सामना करोगी? जैसे पहले किया करती थी, वैसे ही करूँगी। देखो यारोश, बात समझने की कोशिश करो। समझने की आप कोशिश करें। अगर आपको मैं बोझ लग रही हूँ, फ़िक्र ना करें, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। ये बात आज तो की है ना, नेक्स्ट टाइम सोचना भी मत। समझ गई तुम? आज शाम को तुम्हारा निकाह है। ये आप क्या कह रही हैं? बस ये हमारा हुक्म है। समझ गई तुम? और इनकार करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अम्मी बाबा, कहा ना, कैसी किस्मत है मेरी, जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, आज वो ही मेरे किस्मत का सहारा बन गया। क्या करूँ मैं? क्या मेरे मुक़द्दर का सितारा यही था? मेरी आखिरी मंजिल यही इंसान है। कैसे रहूँगी मैं इसके साथ? एक पल भी मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सारी ज़िंदगी वो कैसे?
यारोश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहिए। देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ वो नहीं था होना चाहिए, लेकिन हम एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं ना। आप ऐसा करें ना, मेरा गुज़रा हुआ वक्त मुझे लौटा दें। जो मैंने खोया है वो मुझे वापस ला दें। फिर बात करेंगे। यारोश, तुम चाहे जो कुछ मर्ज़ी कहो, लेकिन रियलिटी यही है ना कि अब हमें सारी ज़िंदगी साथ ही रहना है। फिर क्यों ना अच्छे हम सफ़रों की तरह लाइफ गुजारें। कोई बात नहीं, ना ही मैं तुम पर कभी बीवी होने का हक जताऊंगा और ना ही कभी कोई डिमांड करूंगा। हम अच्छे दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं ना। कोशिश तो की जा सकती है ना। प्लीज़, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई ना। मैं वो सब तुम्हें लौटा तो नहीं सकता, लेकिन जो है वो तुम्हें दे सकता हूँ। गुड नाइट। ये मेरा ब्रेसलेट यार के पास क्या कर रहा है? ये तो खो गया था। ये ब्रेसलेट, हाँ, ये मैं यूनी की एक पार्टी में गया था। एक लड़की से मिला, मास्क लगे हुए थे, इसलिए उसका चेहरा नहीं मैं पहचान पाया। उसका ब्रेसलेट गिर गया और मेरे पास है अभी तक। सोचा कभी लाइफ में मिलेगी, उसको ये लौटा दूँगा। क्या तुम जेलस हो रही हो? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है जेलस होने की, क्योंकि ये ब्रेसलेट मेरा ही है। क्या? जी, ये मेरा ही ब्रेसलेट है। ओह, अच्छा। देखो हमारी किस्मत, हर मोड़ पर हम दोनों एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ चलो। कहाँ पर? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़? कैसा? आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। ये सब क्या है? ये मैंने ग्रीन हाउस तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है। वो देखो, वहाँ पर कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं और सब पे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स? हाँ, मेरी वजह से तुम्हारे सारे फ्लावर्स ख़राब हो गए थे ना। अब देखो, मैंने ये सारा ग्रीन हाउस ही फ्लावर से भर दिया। अब इन्हें ना ही कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना ही कोई तोड़ेगा। बस जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये सब मेरी वजह से तुम नेचर से दूर हो गई थी ना। अब देखो, मैं नेचर को ही तुम्हारे करीब ले आया। नेचर इज़ ब्यूटीफुल। अब मैंने भी रियलाइज़ किया, इसके बगैर हमारा वजूद नामुमकिन है। मेरी वजह से तुम फ्लावर्स से नफ़रत करना शुरू हुई थी ना। अब इन फ्लावर्स की देखभाल तुम्हें खुद ही करनी है। चलो, अब संभालो अपने ग्रीन हाउस को और अपने ड्रीम को पूरा करो। मैंने कहा था ना, हमारी कंपनी का
लोगो है केयर ऑफ नेचर। बस बहुत जल्द वो कंपनी लॉन्च होने वाली है और हम डिफरेंट प्लेसेस में जाकर न्यू प्लांट्स लगाएंगे और लोगों में डिवाइड करेंगे और हमारी नेचर में भी चेंजेस होंगी। जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी फिनिश होंगी। इसलिए तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। अब अपने फूलों को नहीं देखोगी तुम? फूल, हाँ जाओ, प्यार करो इनसे। ये सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और कुछ नए प्लांट्स भी आए हैं, इनको अपने हाथों से लगाओ जैसे पहले लगाती थी ना। और मैंने तुम्हारी रिसर्च लैब भी बनवा दी है। न्यू एक्सपेरिमेंट करो और प्लांट्स को प्रोड्यूस करो। थैंक्स यार, आई रियली लव नेचर, या आई नो दैट। और वैसे भी ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपनी नेचर का ध्यान रखें। ये सब अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अगर हम इन्हें ख़राब करेंगे तो खुद ही प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। इसलिए प्लांट्स लगाने चाहिए हमें। चलो शुरुआत अपने घर से ही करते हैं। पहला पौधा लगाएं। हाँ, लगाते हैं। हमारा पहला पौधा। अब इसको पानी डालते हैं। ये अब खुद ब खुद ही बढ़ेगा, फैलेगा। बस ऐसे ही खुश रहना। आज मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। देखो ना, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। और ये सीन सबसे डिफरेंट है। इस खूबसूरती को ढूंढने के लिए तो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं। और देखो, हमने अपने घर को ही खूबसूरत बना लिया। ये शुरुआत अपने घर से करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो यार। हम सबको चाहिए कि हम प्लांट्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी नेचर को खूबसूरत बनाएं। हाँ, सच कहते हैं, नेचर इज़ ब्यूटीफुल।